शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो नीति है, वह आ चुकी है और पुरुष शिक्षक जो हैं, उनके लिए अपना गृह अनुमंडल छोड़ कर के दूसरे अनुमंडल में पदस्थापन होना है और महिला शिक्षकों के लिए अपना पंचायत छोड़ कर के गृह पंचायत छोड़ कर के दूसरा पंचायत चयन करना है। नमस्कार, मैं हूँ सोमनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स। तो आप महिला शिक्षिका की बात करें तो महिला शिक्षिकाएँ अपने बगल के पंचायत का विद्यालय कैसे चुनें, या अगर पुरुष शिक्षकों की बात की जाए तो वे जिस अनुमंडल में जो उनका होना है, तो पूरे बिहार भर के कि दूसरे अनुमंडल में होगा, तो उस अनुमंडल के बारे में तो जानकारी नहीं है, कितने प्रखंड हैं उस अनुमंडल में और कितने पंचायत है। तो बने रहिए हमारे वीडियो, आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि यदि आपका दूसरे अनुमंडल में हो रहा है तो उसमें कितने अनुमंडल है, माफ कीजिए, उसको उस अनुमंडल में कितने प्रखंड है और उस प्रखंड में कितने पंचायत है। क्योंकि जैसा खबरें आ रही है कि 10 पंचायत चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। तो आपको पहले से यह जानकारी इकट्ठा करके रखनी होगी कि जब आपका दूसरे अनुमंडल में हो रहा है, आप जिस प्रखंड में आप करवाना चाहते हैं, उस प्रखंड के या उस अनुमंडल के 10 पंचायत का नाम आप दे सकते हैं। तो आपको हम पूरे विस्तार से बताएँगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा-सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि मैं आपके सबके लिए इसी संबंधित शिक्षक शिक्षक समाचार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित खबरें अपडेट करता रहता हूँ। और तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपका गोपालगंज जिले में, और गोपालगंज जिले में 2 अनुमंडल है। एक गोपालगंज अनुमंडल है, एक हथुआ अनुमंडल है। अगर आपका गोपालगंज अनुमंडल में हो जा रहा है या बिहार के किसी भी जिले में हो जा रहा है, किसी भी अनुमंडल में आपका पदस्थापन हो रहा है, तो आप पसंद का पंचायत कैसे चयन करेंगे? तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। पूरे बिहार भर के जितने भी शिक्षक हैं और जितनी शिक्षिकाएँ हैं, और उनके आप इस साइट से पर जा करके आप जो आपको जिस जिला में, जिस अनुमंडल में आपको आपकी पोस्टिंग स्थलांतरण हो रही है, इस साइट पर जा करके आप आसानी से उस जिले में जाएँगे, उसके बाद उस प्रखंड में जाएँगे और उसके बाद पंचायत में जा करके आप अपने जो पंचायतवार विद्यालय की सूची देख सकते हैं। देखिए, इस जैसे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि सभी शिक्षकों की अनुमंडल छोड़कर, गृह अनुमंडल छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में पोस्टिंग होनी है, जो आपका आवंटित जिला प्राप्त हुआ है, और उस आवंटित जिले के अपने गृह अनुमंडल छोड़कर दूसरे अनुमंडल में पोस्टिंग होगी। तो हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि आपका जो अनुमंडल प्राप्त होगा, उस अनुमंडल के कौन सा पंचायत आप चुन सकते हैं, कौन सा ब्लॉक चुन सकते हैं, और 10 पंचायत चुनने की बात आ रही है। तो देखिए, इस जैसे इस देख रहे होंगे, जैसे अररिया, पूरे बिहार के 38 जिलों की सूची इसमें, यह पूरे बिहार के 38 जिलों की सूची इस साइट पर आपको प्राप्त हो जाएगी। और कुल कितने अवसर से सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको पूरे विस्तार से, तो बने रहे हमारे वीडियो में, पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए गोपालगंज के ही हम चर्चा कर लेते हैं कि गोपालगंज जिले, गोपालगंज का टच कर दिए और उसके बाद थोड़ा सा समय लेगा खुलने में। ऑनलाइन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे आ गया, तो जब गोपालगंज में आ जाइएगा, तो गोपालगंज में आने के बाद यहाँ पर कोने में आपको पूरे, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पूरे देखिए, यहाँ पर कुल जितने ब्लॉक है उस ब्लॉक का सूची आपको दिख रहा होगा। लेकिन हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि, तो आपको जब इस यहाँ पर आप आ जाइएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डाटाबेस, कोने में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाटाबेस। आपको यहाँ पर जाना है, इसको टच करना है। जब आप इसको डाटाबेस को टच कीजिएगा, तो थोड़ा देर समय लेगा खुलने में, खुल जाएगा डाटा।
देखिए आ गया आपके सामने, इस तरह से डाटा आपके सामने, डाटा स्टेटस खुल करके सामने आ जाएगा। तो जो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ मास्टर डाटा, आप इस पर टच कीजिएगा। आप इसको जब, अब देखिए अब हमको इसका टच, देखिए अब आ गया यहाँ पर पूरे ब्लॉक वाइज लिस्ट आ गया फाइनेंशियल 2024-25 के अनुसार। और इस देखिए जैसे मान के चलिए या बैकुल, इसमें कुल पहले देख लेते हैं कुल कितने प्रखंड है गोपालगंज जिले में। जैसे गोपालगंज जिले में कुल 14 प्रखंड है और प्रत्येक प्रखंड में कितने पंचायत है वो भी जिक्र की। जैसे बैकुंठपुर है, बरौली, भोरे, विजयपुर, गोपालगंज, हथुआ, कटिया, कुचायकोट, माझा, पंचदेवरी, फुलवरिया, सिधवलिया, थावे, उचका गाँव। इस तरह से कुल 14 पंचायत है। अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम बरौली का टच करके देखते हैं कि बरौली में ऐसे ऐसे यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है कि बैकुंठपुर में है 22, बरौली में है 23, भोरे में है 17 पंचायत, विजयपुर में 13 पंचायत, गोपालगंज में 16 पंचायत, हथुआ में 22 पंचायत, कटिया में 11 पंचायत, कुचायकोट में 31 पंचायत, माझा में 20 पंचायत। इस तरह से अब कुल गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड है और कुल 234 पंचायत है और कुल 1603 गांव है। तो सबसे पहले हम जैसे चर्चा कर लेते हैं कि बैकुंठपुर में कुल पंचायत की सूची देख लेते हैं कि बैकुंठपुर में कुल कितने पंचायत की सूची है। तो जैसे बैकुंठपुर का टच करते हैं, ऐसे कुल पंचायत 22 है, तो कुल 22 पंचायतों के नाम क्या क्या है। आप इस साइट पर जा करके आप आसानी से पूरे बिहार के जो प्रखंड अनुमंडल से जिलों के और कुछ प्रखंड का नाम जान पाइएगा। और उसके बाद प्रखंड में कुल कितने पंचायत है, उन पंचायतों के अगर नाम आप जानना चाहते हैं तो वो भी आपको नाम आप जान सकते हैं इस साइट पर जा करके। जैसे देखिए बैकुंठपुर पंचायत में, माफ कीजिए, बैकुंठपुर ब्लॉक में कुल 22 पंचायत है। जैसे कौन कौन से पंचायत है, आजमी नगर, बखरी, भंडोरी, बनरिया, बंगरा, बांसघाट, मसूरिया, चमलपुरा, चूटहा, डमरा बम्बड़ी, दिगवा दिबोली नॉर्थ, दिगवा दिबोली साउथ, फजुलापुर, भारी, हकाब, हबीबपुर, जगदीशपुर, कतालपुर, खैरा आजम, परसौनी, प्यारेपुर, रेवती, सिरसा, मनपुर, उसरी। इस तरह से कुल इतने पंचायत है। अगर आप इस यहाँ पर भी जा करके आप चाहें तो इस पंचायत में भी जा करके खोल करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुल पंचायत 7 है। जैसे मान लीजिए अब अजमी नगर पंचायत को ही खोल करके देखते हैं कि इस पंचायत में कुल इसका जिक्र देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या जिक्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि आजमी नगर पंचायत है और इसमें कुल कितने गांव हैं उसका भी जिक्र किया गया है कि आजमी नगर में कुल कितने गांव हैं। ऐसे देखिए 6-7 गांव का जिक्र किया गया है और यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप सबसे पहले आप जाइएगा जिले में, जिले के बाद जाइएगा कि किस प्रखंड में, प्रखंड के बाद जाना है आपको पंचायत में, पंचायत के बाद उसमें कुल कितने गांव हैं यह आप इस सूची से आप आसानी से ऐसे देख सकते हैं। अब इस हम बैक आ जाते हैं धीरे धीरे। तो आप इस वीडियो में आसानी से आप जा करके यहाँ पर आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर ध्यान से आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कैसे आपको भी अपने पंचायत का चयन करना है। पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो, महिला शिक्षकों को तो आप इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। अगर आपको हमारा ये वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।